धन्यवाद आप सभी का। और गंभीरता आप समझ रहे होंगे कि क्यों हम चारों इस समय पर आपके माध्यम से अपनी बात कहने के लिए मजबूर हुए हैं। एक तरफ भारत की बेटियां ओलंपिक में, हॉकी के में और दूसरे खेलों में नाम रोशन कर रही थी, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उसी समय जब नजर एक तरफ ओलंपिक में बेटियों पर थी और वहीं पर दरिंदे हमारी 9 साल की बच्चियों को नोचकर उनकी हत्या कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि संसद का सत्र भी उसी समय चल रहा है। जरूर उस संसद के सत्र में खासतौर से 11 महिला सांसद मंत्री जो हैं, जरूर सदन के पटल पर जो देश में महिलाओं के प्रति एक गंभीर हालात पैदा, चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर चर्चा मांगेंगे। पर दुख की बात है उन्होंने चर्चा नहीं की, ना चर्चा मांगी। एक महिला सांसद से जब पूछा गया कि इस मामले को आप गंभीरता से क्यों नहीं सदन में उठाती, तो उन्होंने कह दिया ओम बिरला जी से पूछिए जाकर। वहीं पर जब हम 9 साल की दलित बेटी के बलात्कार के बाद हत्या की बात करते हैं, तो वहीं की महिला सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं। आज 9 दिन हो गए, आप ही की पार्लियामेंट है नई दिल्ली, आप सांसद हैं, आप महिला मंत्री हैं, आपने क्यों वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 11 महिला मंत्रियों को आदेश नहीं दिया, इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि सदन में उठाएं या वहां जाकर मिले किसी को? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 11 महिला सांसदों को यह जरूर कह दिया, जो उन्हीं के मुंह से, महिला सांसदों के मुंह से हमने सुना कि जाइए दिल्ली हाट में मेला लगा है, जाकर शॉपिंग करिए। और हमारी सारी महिला मंत्री सांसद हमें दिल्ली हाट में मिलती हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन उसी चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली, राज्य का मामला नहीं है, राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा? हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई नेता थे और वहां जाकर ये कहने वाला अगर कोई नेता था कि मैं मदद करने आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं, तो वो शब्द हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर थे। अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने अपने सांसद को कहा हो कि इस मुद्दे को आपको सदन में उठाना है, तो वो नेता श्री राहुल गांधी जी थे। वो सांसद राज्यसभा के कांग्रेस के थे शक्ति सिंह गोहिल जी। 4 अगस्त को, 1 अगस्त को यह मामला होता है, 4 अगस्त को शक्ति सिंह गोहिल जी इस मामले को राज्यसभा में उठाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी इस बात की गंभीरता को जानती है। लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए पूरा मुद्दा कुछ भी हो, आपका टारगेट हमेशा श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। कोई भी मुद्दा आप उठाकर देखिए, टारगेट श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। आज बहुत ही शर्म और चिंता वाले हालात है और मुझे लगता है हम चुप अब नहीं बैठ सकते हैं। अभी भी पार्लियामेंट का सदन जो है, आज संडे है, कल फिर चलेगा। दोबारा से हम निवेदन कहें, कुछ भी कहें, 11 महिला सांसद हैं, आगे बढ़कर मिलकर कांग्रेस की भी जो महिलाएं हैं, सांसद हैं, स्पीकर को मुझे लगता है खुद ही पहल करके इस पर चर्चा के लिए महिला सांसदों को आमंत्रित करना चाहिए कि बात खाली दिल्ली की नहीं है। मैं सिर्फ आपको आज ही के हालात अखबार सुबह की जो पढ़ी, और मैंने सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे ट्वीट किए। सुरक्षा के नाम पर हालत यह है कि 1 मई को एक अपराधी की बेल का विरोध एक महिला कोर्ट में खड़ी होकर करती है। 1 मई को, 16 जुलाई को लेकिन उसको बेल मिल जाती है। 1 मई को बेल मिल जाती है अपराधी को महिला के विरोध के बाद। 16 जुलाई को वही महिला कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग करती है। जज आदेश करती है एसएचओ को कि आपको महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और 4 अगस्त को पता लगता है कि महिला की हत्या कर दी गई है। किसकी पुलिस है, किसकी कानून व्यवस्था, कौन है गृह मंत्री? और कोर्ट में महिला जज को कहना पड़ा शांति, सेवा, न्याय। ये नारा झूठा साबित होता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है। महिला कांस्टेबल, दिल्ली का मामला है, राजधानी दिल्ली गृह मंत्री जी के नाक के नीचे चल रहा है। महिला कांस्टेबल को घसीटा गया, बलात्कार किया गया, उसकी तस्वीरें ली गई, उसे ब्लैकमेल करता रहा गया, वही दिल्ली पुलिस के ही एक सब इंस्पेक्टर द्वारा। ये दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहा है। हमारी
हमें सुरक्षा देने वाली अगर महिला पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, क्या उम्मीद रखें हम लोग उस पुलिस से जहां की अपनी महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है और गृह मंत्री मौन धारण बैठे हुए हैं। सवाल सिर्फ दो उठते हैं, डर क्यों नहीं है? 7 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, डर क्यों नहीं है? हम पूछना चाहते हैं, क्या कारण है अपराधियों में डर नहीं है? दूसरा, हर बार कार्रवाई में देरी क्यों की जाती है? हर बार एक दबाव बनाना पड़ता है, तब एफआईआर में धाराएं बाद में बदली जाती हैं। फोरेंसिक जांच की बात हो, मेडिकल को समय पर बच्ची को दिलवाने की मेडिकल सुविधाओं की बात हो, हमेशा देरी क्यों की जाती है और डर क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है, और जब ये नहीं होगा तो अपराध भी नहीं रुकेंगे। और सबकी नजर पार्लियामेंट चल रहा है, नजर है। अगर पार्लियामेंट के इस पूरे सत्र में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठता, चर्चा नहीं होती है, तो आप सोच लीजिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं इससे। और जो न्याय की आस में बैठी बेटियां, लाखों बेटियां हैं, कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अभी एक और मामला आपको बता रही हूं, ये मामला मुनीर का मामला हमारी दिल्ली का ही है। 7 और 9 साल की बेटियों का बलात्कार 2014 में होता है। मामला कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, लेकिन फैसला 7 साल बाद 2021 में आ जाता है। 7 और 9 साल की बेटी का लगातार बलात्कार सामूहिक होता रहा, फैसला 7 साल बाद। कहने की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं आपकी? कितने जजेस की कमी है, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी है? उन कमियों को 7 साल में आपने क्यों पूरा नहीं किया है, ताकि बेटियों को समय रहते न्याय मिले? अपराधियों के मन में खौफ और डर। निर्भया के बाद पूछना चाहती हूं, कितने मामलों में पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपराधियों के फांसी के तख्ते पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में पहुंचाया है? विदेशी धरती में प्रधानमंत्री जी को कहते हुए हमने सुना है 7 दिन में फैसले हो गए, 7 दिन में फांसी हो गई। आज भी हम उस फांसी को खोज रहे हैं, उस अपराधी को खोज रहे हैं। वो कौन अपराधी था जिसे 7 दिन में सुनवाई के बाद फांसी चढ़ा दी थी देश के प्रधानमंत्री, जिसपे अपना 56 इंच का सीना ठोक कर आए थे? नहीं मिलता मामला। कैसे खौफ और डर पैदा होगा? तो हमारी ये मांग है, गर्व है श्री राहुल गांधी जी पर। संसद का सत्र कल सोमवार दोबारा शुरू होगा। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कांग्रेस की महिला सांसद हैं हमारी। श्री राहुल गांधी जी सिर्फ इस बेटी की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की जो 9 साल की दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई। जब वो कहते हैं कि मैं न्याय और मदद के लिए लड़ूंगा इनके लिए, तो इससे बहुत सी डूबती हुई उम्मीदें जो है देश भर में, वो जाग उठती हैं कि कोई एक नेता है जो हमारी देश भर में बेटियों के साथ हुए बलात्कार पे न्याय की बात को उठाने की बात करता है। हम जब तक सदन है, हम महिलाएं 4 बैठी हुई हैं, सांसद नहीं हैं। किसी भी हाउस में हम 4 सांसद नहीं हैं, पर यह बात को साफ कर देना चाहते हैं, संसद का सत्र चल रहा है, हम सदन के सत्र जब तक चलेगा तब तक इसके अंदर हम इस पर चर्चा की मांग करेंगे कि एक दिन का पार्लियामेंट सेशन पूरी तरह महिलाओं को और उनकी सुरक्षा को समर्पित करते हुए एक दिन पूरा सेशन जो है समर्पित करिए। और अपनी जो है आप नियत को दिखाइए कि आप भी चाहते हैं कि एक दिन पूरा महिला जो है को समर्पित होते हुए, उनकी सुरक्षा को समर्पित होते हुए, कहाँ कमियां हैं, क्या कैसे दुरुस्त करना है, क्या उसका टाइम फ्रेम होगा, इस सब पर हम उम्मीद करते हैं। और आपको बता रहे हैं, सदन के अंदर हो या सदन के बाद, सदन के बाहर सड़क पर हमारी जैसी महिलाएं भी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी से मिले दिशा निर्देश के ऊपर आंदोलित रहेंगी तब तक जब तक बेटियों को इस सरकार से न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद।